श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए हैं। मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के लिए गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम करते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं गीता उपदेश के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करने के लिए कैसे सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक ऐसे कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा वस्त्र है जिसे आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक स्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसको अपने प्रत्येक जन्म में बदलना पड़ता है। मित्रों, गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें मनुष्य के आंतरिक मन को समझना चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को गीता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने जन्म मरण के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है उसकी मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे निश्चित ही एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य भी है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मौत के डर से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान को अच्छे से ईमानदारी से जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि का विनाश होता है, जिसके कारण उसकी तर्क वितर्क करने की शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध को वश में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सुख अथवा दुख में समान रहना चाहिए। हालांकि मनुष्यों के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है। मनुष्य मात्र को अपने मन पर काबू करना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता ना करे और अपने कर्मों को करता रहे, तो यह स्थिति योग की स्थिति ही बन जाती है। मित्रों, जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन ही सच्चा मित्र बन जाता है, और जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाता या नियंत्रण नहीं कर पाता, वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, समझो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करके निरंतर प्रयास करे, तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चिंता व तनाव से प्राय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा सफलता मिलने में संशय हो सकता है। मनुष्य को अपने कार्यों को प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए। आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलेंगे किसी और बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।